मेरा नाम रामेश्वर है। मेरा काम मजदूरी है, सब्जी बेचता हूँ। कोई पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसी से अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। मेरा सपना बस यही था कि मुझे चैन से 2 रोटी मिलती रहे और मेरा परिवार भूखा ना रहे। राहुल सर जैसे इंसान जो दर्द को पहचानते हैं, दुनिया का दर्द पहचानते हैं, उन्होंने मेरी देखो पुकार सुनी। मेरा कितना सौभाग्य है कि सर मुझे बुला रहे हैं। भरत मिलाप होता है, जैसे सुदामा का और कृष्ण जी का मिलाप हुआ था, ऐसे शायद है आज मेरा। मैं आपसे सर मिलना ही चाहता था। मुझे राहुल सर से मिलना है, जरूर मिलना है। मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा है एक बार सर से जरूर मिलूंगा। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मैं सर थोड़ी हूँ। मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। तो कहाँ से आए आप? जागीरपुरी से आए हैं। अच्छा, ओरिजिनल कहाँ से है? यूपी? ओरिजिनल यूपी के। क्या करते थे पापा? पापा अनाज की तोलाई किया करते थे। पापा भी मजदूरी करते थे और जब पापा एक्सपायर हो गए। कैसे एक्सपायर हुए? बीमारी थी उनके। क्या एज थी आपकी? सांस की बीमारी थी। दमा? हाँ दमा, सांस फूलता था उनका। मुझे भी हल्का हल्का हो गया, यानी रिक्शा खींचते खींचते, नहीं खींचता है फिर भी खींचता हूँ। गांव में फिर भी खुशहाल थे, यहाँ आगे। आपने सोचा होगा कि देखो हमने शहर जाएंगे तो शायद थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, हमने सोचा था हम जैसे दिल्ली जाते हैं तो हमें वहाँ खुशहाली मिलेगी, हमारा परिवार अमन चैन में रहेगा, यानी सही रहेगा, हमारा खान पान सही हो जाएगा दोनों टाइम का। मगर यहाँ और ज़्यादा बदतर हो गया। गरीबी में झुलसता ही रहा। सर मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बस इतना ही है, दोनों टाइम का खाना मिल जाता है मुझे, और मिलता है फिर भी खुशी। कम मिलता है तो ज़्यादा पानी पी लेता हूँ। अब बच्चों के लिए इतना भी नहीं है कि किसी नीचे की अगर बरसात होती है तो मैं किसी छत के नीचे इन्हें ले जाऊँ, कहाँ बिठाऊँ, कहाँ क्या करूँ। अब गांव में एक मकान भी है, वो सर किस टाइम गिर जाए किस टाइम ना गिरे, कोई भरोसा। और वहाँ कौन रहता है? कोई हमारा है ही नहीं, और कोई नहीं खाली है रहता हमारा। हाँ, आप तो आप हैं हमारे परिवार के सर, हमारा कोई नहीं है इस परिवार में। आपने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किया? सर मेरे पास जमीन, ऐसे जमीन पर कोई काम नहीं है। लक्कड़ मैंने मशीन से लक्कड़ मैंने फाड़ी है, ईंटें मैंने पाती हैं जो मकान बनाते हैं, डस्ट, रोड़ी, गिट्टी, बदरपुर, ये इसकी पल्लेदारी मैंने की है, DAP, यूरिया इसकी गाड़ियाँ मैंने उतारी हैं, रोड मैंने तोड़े हैं, नदी से पत्थर निकाल करके डंपर मैंने भरे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो सर मैंने ज़मीन पर न किया हो। तो परिवार को मैंने यहाँ तक ले आया मैं सर। अब आगे की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब रिक्शा भी नहीं चलता है, टांगों में दर्द होने लगता है तो बैठ जाता हूँ किसी पेड़ के नीचे। आप इतनी मेहनत करते हो, आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत हो रही है, मेहनत तो सर, उसका आपको फल मिल रहा है हिंदुस्तान में? मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा। मैं तो मेहनत तो कर रहे हो। मेहनत किए ही जा रहा हूँ मैं तो। सरकारी ऐसी है सर, किसी को जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। मेरे पास आ, मेरी बेटी आ, बैठ। हाँ, परिवार है, ये परिवार है, भैया है तेरे। कौन सी बुक अच्छी लगती है? मेरे को पोल साइंस ज़्यादा अच्छी लगती है। पोल साइंस? क्या उसमें क्या अच्छा लगता है? पॉलिटिक्स के बारे में जानने को मिलता है। बताओ, क्या थोड़ा मुझे समझाओ, पॉलिटिक्स के बारे में क्या 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 अच्छा लगता है? मतलब अपने नेता के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। आज लड़ाई मेरी भगवान से खत्म हो गई है। अब अच्छा, भगवान पहले की लड़ाई क्या थी? लड़ाई ये थी, मुझे इतना मुफलिस क्यों भेजा। मुफलिस भेजा तो कोई सुनने वाला भेजते जो मेरी पुकार सुनता, खाना नहीं देता, मेरे पीठ पे हाथ रख देता, मेरा पूरा पेट फुल हो जाता। मगर ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं। आज मेरा सब दुख दूर हो गया, आप मिल गए, मुझे पूरा जहां मिल गया। आ जाए इधर। खाना खाएंगे आप थोड़ा सा? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। आज इनका व्रत है। व्रत है तो फल भी अलाउ नहीं है आपको? नहीं खा लूंगी। मैं लाता हूँ, आप लीजिए, आप लीजिए। जब मैंने आपका वीडियो देखा ना, हाँ सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि आपसे मैं जाके मंडी में मिलूं। हाँ, उस दिन दूसरे ही दिन आपको मालूम था कि मैं आपको मिलने, आपको ढूंढने गया था। हाँ, दूसरे दिन पहुंच गए थे आप। हाँ, खाइए खाइए खाइए।
पर मैं देखना आपसे बात करना चाह रहा था, आरतीयों का बर्ताव आपके साथ कैसा होता मैं गया था आरती को बर्ताव क्या, छोटे आदमी की तो कोई गिनती है नहीं। जैसे 4 लोग ले रहे हैं, एक यानी पीस ले रहे हैं, तो मेरी आधी पीस लेने की हिम्मत है, तो आपसे कहीं पाओ जी आप ले लो आधा, मुझे 10 रुपये महंगा दे दो, आधा ले लो। तो मेरा तो 2-4 लोग होते हैं, उन्हीं का हाथ जोड़ लेता हूँ कि भैया तुम सब लेते हो, थोड़ा मुझे भी दे जाओ। ऐसे भी अब बीमार पड़ गया, अब जैसे मेरी टांग में लग गई तो मैं काम पे नहीं जा पाया, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कर्जा भी हो गया। कितना कर्जा हुआ? कर्जा फिर बेटे की शादी की थी सर, उसमें कितना पैसा लगा आपको? 4 लाख रुपये, 3.5-4 लाख रुपये का जाएगा हम पर, ब्याज बढ़ जा रही है हम पर। और लोन कहाँ से लिया आपने? हमें लोन कहाँ से मिल जाएगा, कोई हमें जमीन है ना, तो मतलब विश्वास पे दे दी, विश्वास पे दे दिया कि हाँ ये देगा, मरते मरते देगा। और किस रेट पे दिया? 4% लेते हैं, कोई 5। अब मुझे तो जरूरत है, मुझे 5 पे दोगे, 6 पे दोगे, मुझे तो जरूरत है, मुझे तो। वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी संसार में कतई। अब तो है। हाँ आप शायद, अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। भगवान ने आशा बना तो दी है। अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। जैसे केवट की नाव है, बीच में फंसी थी, किसी ने धक्का लगा दिया तो पार हो गई। जैसे ही आप सच्चाई बोलोगे, लोग हाँ उंगलियां उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, आपके पीछे पड़ेंगे। वो तो पड़ते, वो तो ये तो होता है सच्चाई में तो इतनी हर कदम पर पत्थर मिलेगा आपको, पत्थर मिलेगा, हर कदम पर पत्थर मिलेगा। अब उस पत्थर को आप या पार करें या अपना पैर तोड़े। बस अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया, वो कमजोरी थोड़ी है। कमजोरी नहीं है, वो तो ईमानदारी है। ईमानदारी है। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो कहेंगे, वो कहते रहेंगे, आप उनके बारे में मत सोचिए। आप जो सच्चाई है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। आपके पापा वही तो कर रहे हैं। न्याय स्कीम था हमारा, उसमें हर गरीब व्यक्ति को साल के 72,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में देने थे। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? महीने के 6,000। सर फिर तो आम जनता ऐसी हो जाएगी सर, इससे बड़ा सुकून जनता को कहीं मिलेगा ही नहीं कभी। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा सुकून तो जनता को कभी। हमने सोचा था कि ये करना चाहिए, क्योंकि तो अरबपतियों को इतना पैसा मिलता है, इतना कर्जा माफ होता है जनता। हाँ तो थोड़ा सा पैसा सही बात है, हमारे गरीबों को बिल्कुल दिया जाए, उनका हक बनता है। इतना दुख किसी ने नहीं झेला होगा। अब घबराओ, अब नहीं घबराना। आप कह दिया नहीं घबराना। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।